नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे तेलंगाना की प्रमुख राजनीतिक नेत्री के बारे में। कल्वाकुंतला कविता का जन्म करीमनगर में चंद्रशेखर राव और शोभा के घर हुआ था। उनके पिता तेलंगाना आंदोलन के नेता और तेलंगाना राज्य के पहले मुख्यमंत्री हैं। उनके पिता तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के चिंतामदका गांव से हैं। उन्होंने वीएनआर विज्ञाना ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से सीएसी में भी टेक किया है और दक्षिणी मिसिसिपी विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ साइंसेस पूरा किया है। बाद में उन्होंने तेलंगाना के लोगों के लिए काम करने के दृष्टिकोण के साथ 2006 में भारत लौटने से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम किया। कविता की शादी बिजनेसमैन देवनपल्ली अनिल कुमार से हुई है। उनके 2 बेटे हैं, आदित्य और आर्या। अपनी शादी के बाद 2003 में कविता अपने पति के साथ अमेरिका चली गई। 2006 में वह अपने पिता की विभिन्न तरीकों से मदद करने के लिए भारत वापस आ गईं। उनके पिता तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री और तेलंगाना आंदोलन के नेता थे। वीएनआर विज्ञाना ज्योति इंस्टीट्यूट से सीएसी में भी टेक करने के बाद कविता ने अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम किया। उनकी राजनीतिक करियर की शुरुआत में वह तेलंगाना के लोगों के लिए काम करने का संकल्प लिया। कविता ने तेलंगाना आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। 2014 में तेलंगाना राज्य के गठन के बाद कविता ने निजामाबाद लोकसभा क्षेत्र से आम चुनाव लड़ा और 1,64,184 से अधिक वोटों के साथ जीत हासिल की। कविता ने निजामाबाद से 2019 के आम चुनाव में सांसद के रूप में भी चुनाव लड़ा। वह अरविंद धर्मपुरी से 70,875 वोटों के अंतर से हार गईं। इनके पास तेलंगाना के राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों में विशेषज्ञता है और वह लोगों की समृद्धि के लिए प्रयासरत रही हैं। कि कविता के साथ हुए विवाद के बारे में भी चर्चा हो रही है, जिसमें उन्हें दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली के शराब नीति मामले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें दिल्ली लाया गया, जिसके बाद 16 मार्च को वो राउज एवेन्यू अदालत में पेश की गईं। कोर्ट में कि कविता ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया। उन्होंने कहा, ये एक अवैध गिरफ्तारी है, इसके खिलाफ लड़ूंगी। एससी के दिशानिर्देशों का उल्लंघन के कविता के वकील ने ऐड पर गिरफ्तारी के दौरान सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक वकील ने दलील दी कि इस मामले में कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग है, जिसकी सुनवाई 19 मार्च को होनी है। एड ने 16 मार्च के लिए कि कविता को पुलिस रिमांड में रखने की मांग की थी। कोर्ट ने इस याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। वहीं एड का कहना है कि उसने सुप्रीम कोर्ट या किसी भी दूसरे कोर्ट में ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि कविता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। जांच एजेंसी ने कोर्ट को ये भी बताया कि शराब नीति में मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर कविता के खिलाफ पर्याप्त सबूत और गवाहों के बयान थे। एड ने कविता पर सबूत मिटाने का भी आरोप लगाया है। इंडिया टुडे के मुनीश पांडे की रिपोर्ट के मुताबिक कि कविता पर एजेंसी ने ये एक्शन 2 समन के बाद भी पूछताछ में शामिल नहीं होने के बाद लिया है। मामले में कि कविता का नाम कैसे आया। पिछले साल की कविता से दिल्ली शराब नीति मामले में 3 बार पूछताछ की गई थी। केंद्रीय एजेंसी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उनका बयान दर्ज किया था। हालांकि कि कविता का इस मामले में कहना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। उन्होंने मोदी सरकार पर ऐड के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। दिल्ली शराब नीति मामले के आरोपियों में से एक अमित अरोड़ा ने पूछताछ के दौरान की कविता का नाम लिया था। इसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया था कि साउथ ग्रुप नाम की एक शराब लॉबी थी, जिसने एक अन्य आरोपी विजय नायर के जरिए आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को 100 करोड़ रुपए तक का भुगतान किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने यह भी आरोप लगाया कि साउथ ग्रुप का हैंडलर के कविता का व्यापारिक सहयोगी है। आपकी राय के लिए कृपया नीचे कमेंट Box Memapane Vikara Sajakaram, Isa Kanala ko Sabsakraba Karana na Bula Mora Video ko Like Akaram, Danyavada.